एफओयू टीवी में खुश आमदीद। मैं एक बार फिर आपका होस्ट पास्टर हैरिस हुसैन आपको सलाम पेश करता हूँ यीशु मसीह में, और सलामती मांगता हूँ आपकी, आपके ख़ानदानों की, आपके घराने की, आपकी कलीसियाओं की, और दुआ गो हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह आपको शरीर के शर से बचा के महफूज रखे, और आपके बेटों को, आपकी बेटियों को इस बुरे वक्त में, जो आखिरी दिनों का बुरा वक्त है, महफूज रखे। आज का जो मेरा अनुमान है, जिस पर मुझे आपके साथ खुदा के कलाम की बातें बांटनी हैं, या खुदा के कलाम का प्रचार करना है, या खुदा के कलाम की गवाही देते हुए खुदा के कलाम की मुनादी करनी है, उसका अनुमान है बदरूहें और बदरूहों से बचाओ। अगर आप मेरे साथ मरकस रसूल की इंजील का बाब नंबर 1 और उसकी 21वीं आयत से 24वीं आयत तक पढ़ें तो पाक कलाम में कुछ यूं लिखा हुआ है। फिर वो कफरनाउम में दाखिल हुए और फील फोर सब्बत के दिन इबादत खाने में जाकर तालीम देने लगा। 23वीं आयत, और फील फोर उनके इबादत खाने में एक शख्स जिसमें नापाक रूह थी, वो यूं कहकर चिल्लाया, अये यस्सु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमको हलाक करने आया है? मैं तुझको जानता हूं कि तू कौन है। तू खुदा का कद्दूस है। यीशु ने उसे झिड़क कर कहा कि चुप रह, इसमें से निकल जा। यहाँ एक हैरानकुन बात यह है कि यहूदियों के इबादत खाने में एक शख्स यीशु मसीह से मिलता है जिसके अंदर नापाक रूह होती है, और ये शख्स यीशु को देखते ही चिल्ला कर कहता है, मैं तुझे जानता हूं कि तू कौन है, तू खुदा का कद्दूस है। सवाल उठता है कि इस बदरू गिरफ्ता शख्स को, यानी इस शख्स के अंदर जो बदरू थी, उसको कैसे पता था कि यीशु मसीह खुदा का कद्दूस है? इसलिए कि कभी जब ये बदरू पाक फरिश्ता थी, बुरा फरिश्ता नहीं बनी थी, तो आसमान में खुदावंद यीशु मसीह को बगैर आराम किए कद्दूस कद्दूस पुकारती थी। इसलिए उसको पता था कि ये उस कद्दूस में से एक कद्दूस है, यानी ये खुदावंद यीशु मसीह है जो इंसान के रूप में इस ज़मीन पर खुदा है। इसलिए यीशु मसीह ने उसको झिड़का और उससे कहा कि चुप रह और इसमें से निकल जा। अब एक और बात भी जो तवज्जो को अपनी तरफ मबजूल करती है, वो ये है कि इबादत खाने के अंदर एक शख्स यीशु से मिला जिसमें बदरू थी। तो इसका मतलब है कि इबादत खाने के अंदर जाते हुए, रहते हुए, आते जाते हुए भी बदरू किसी शख्स के अंदर रह सकती है या हो सकती है, जब तक उसे यीशु मसीह ना निकाले या यीशु मसीह के नाम से उसको निकाला ना जाए। खैर, मामला जो कुछ भी है, मुझे इस बात पर आपकी तवज्जो को ले जाना है कि इस शख्स के अंदर बदरू थी। बदरू। मैं अगर आपके साथ लूका रसूल की इंजील बाब नंबर 8 आयत नंबर 3 खास करके पढ़ूं, लेकिन मैं पहली आयत से तीसरी आयत तक पढ़ूंगा। लिखा है, थोड़े अरसे के बाद यूं हुआ कि वो मुनादी करता, खुदा की बादशाही की खुशखबरी सुनाता हुआ शहर शहर और गांव गांव फिरने लगा। और वो 12 उसके साथ थे, यानी उसके रसूल, और बाज़ औरतें जिन्होंने बुरी रूहों और बीमारियों से शिफा पाई थी, मरियम जो मगदलीनी कहलाती थी, जिसमें से 7 बदरूहें निकली थीं। जी हाँ, यानी यीशु मसीह के साथ जो ख़वातीन खिदमत करती थी, जब खुदावंद ने उनको पाक साफ किया, तो उन में से एक औरत का जिक्र खास कर यहाँ पर किया गया जिसका नाम मरियम मगदलीनी थी, मगदला के रहने वाली थी, और उसमें से यीशु मसीह ने 7 बदरूहों को निकाला था। तो इसका मतलब हुआ कि किसी शख्स के अंदर एक बदरू हो सकती है और किसी के अंदर 7 बदरवा भी पाई जा सकती हैं। लेकिन बात यहाँ तक ही नहीं है। अगर इसके साथ इसी बाब में लूका रसूल की इंजील के 8वें बाब की आयत नंबर 26 से मैं आपके साथ पढ़ूं, तो एक और बयान जो लूका तबीब ने अपनी इस अंजील में, जो यीशु की बाबत उसने दर्ज की, यानी यीशु मसीह की इस अंजील में जो बयान लूका ने दिया,
वो 26वीं आयत से है, लिखा है, फिर वो गरासीनियों के इलाके में जा पहुंचे जो उस पार गलील के सामने है। जब वो किनारे पर उतरा तो उस शहर का एक मर्द उसे मिला जिसमें बदरूहें थीं, और उसने बड़ी मुद्दत से कपड़े ना पहने थे। वो घर में नहीं बल्कि कब्रों में रहा करता था। वो यस्सु को देखकर चिल्लाया और उसके आगे गिरकर बुलंद आवाज से कहने लगा, यस्सु, खुदा ताला के बेटे, मुझे तुझसे क्या काम? तेरी मिन्नत करता हूं कि मुझे अजाब में ना डाल। क्योंकि वो उस नापाक रूह को हुक्म देता था कि उस आदमी में से निकल जा, इसलिए कि उसने उसको अक्सर पकड़ा था, और हर चंद लोग उसे जंजीरों और बेड़ियों से जकड़ कर काबू में रखते थे तो भी वो जंजीरों को तोड़ डालता था। और बदरू उसको बियाबानों में भगाए फिरती थी। यस्सु ने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने कहा, लश्कर, क्योंकि उसमें बहुत सी बदरूहें थीं। यहां आपने गौर किया, इस शख्स की बाबत लिखा है, जब यीशु मसीह ने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? पहली बात तो यीशु मसीह जो सितारे सितारे का नाम जानता है, हम सबों के नामों से वाकिफ है, वो अपनी भेड़ों को उनके नाम से जानता है। वो खालिक है, अपनी मखलूक को जानता है। उसने फरिश्तों को भी खलक किया, वो हर एक को जानता था। उसने पूछा, तेरा क्या नाम है? वो यानी जब ये बुरे फरिश्ते थे, हत्ता कि वो बदरूहें भी बन गए हैं, तो भी खुदावंद उन्हें उनके नाम से जानता है और वो भी खुदावंद को जानती है। यीशु मसीह ने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? लेकिन हमारे हाँ, जब हम किसी से पूछते हैं तेरा नाम क्या है, तो दुश्मन इब्लीस हमें चकमा देता है, हमारे साथ मजाक कर देता है। हमें तो नहीं पता कि क्या वो जो नाम बदरू बता रही है वो सच है या झूठ है, लेकिन हम बिलीव कर जाते हैं, हम ईमान रख लेते हैं कि ये वही है, और हम दूसरे शख्स को बता देते हैं कि ये फलां शख्स है जो इस शख्स में आया हुआ है, और दुश्मनियां पड़ जाती हैं, ख़ानदान घराने बर्बाद हो जाते हैं। और बदरू की उस बात पर कई साधु, कई पास्टर्स, कई लोग ईमान ले आते हैं कि जो बदरू ने कहा है वही सच हो। चलो 50% तो ईमान लाते हैं ना कि जो इस बदरू ने कहा है वही सच है, ये वही होगा, जिसकी वजह से ख़ानदानों में दुश्मनियां पड़ जाती हैं। देखिए, यीशु मसीह को पता था कि वो कौन है, इसलिए उसने उसका नाम पूछा। क्या यीशु मसीह ने किसी जगह हमें भी हुक्म दिया कि हम भी उनका नाम पूछे बदरूहों को निकालते वक्त? ऐसा नहीं है, हमें नहीं पता वो कौन है, हमें सिर्फ निकालना है, नाम नहीं पूछना। मतलब महवे गुफ्तगू नहीं होना, इन्फॉर्मेशन नहीं लेनी बदरूहों से। लेकिन मैं फिर यहाँ पर एक और आम पॉइंट की बात करूँ। यहाँ ये शख्स कब्रों में रहता था जिसके अंदर बदरूहें थी। पहली मैंने आपको बात बताई कि यीशु से एक शख्स मिला, उसके अंदर बदरू थी। दूसरी, वो औरत जिसके अंदर से यीशु मसीह ने 7 बदरूहों को निकाला। लेकिन यहाँ ये मामला है कि एक बंदा है, उसके अंदर लश्कर है, लीजन है। और जो ग्रीक का लफ्ज लीजन के लिए इस्तेमाल हुआ, उसका मतलब है 6000 से लेके 10,000 की तादाद। ओह माय गॉड, यानी एक बंदा अपने अंदर इतनी बदरूहें कंटेन कर सकता है। यही तो हाल है कि उसने कपड़े नहीं पहने। इसका मतलब है जिस शख्स के अंदर बदरूहें हों, वो शख्स कपड़ों से थोड़ी नफरत करता है। ये बदरूहों का काम है। बदरूहों ने हमारे बाओजदाद को भी बागे अदन में इब्लीस ने नंगा कर दिया था, गुनाह करवा के। और यहाँ भी बदरूहें इस शख्स को कपड़े नहीं पहनने देती। इसका मतलब है जिन लोगों के अंदर बदरूहें होती हैं, वो कम कपड़े पहनना पसंद करते हैं। वो अपने बदन जो हैं वो हयादार लिबास से ढांकने की बजाय वो अपने अबदान जो है उनको नंगा करने की कोशिश करते हैं, यानी अपने अबदान की बरहनगी जाहिर करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ तक कि कलीसियाओं के अंदर भी, चर्चेस के अंदर भी बेहया लिबास
पहने जाते हैं। और ये शख्स जो पहला यीशु मसीह से मिला वो इबादत खाने में मिला जिसके अंदर बदरू थी। इसका मतलब है कि इबादत खाने के अंदर आए हुए बंदे के अंदर भी बदरू हो सकती है, और बदरू की अव्वलीन ख्वाहिश है कि वो शख्स को नंगा करे। वो चाहे मर्द है चाहे वो औरत है, वो इंसान को नंगा करना चाहता है। गौर करें, खुदा का कलाम कहता है औरतें अपने आप को हयादार लिबास के साथ संवारें। बड़ा ज़रूरी है कि हम खुदा के घर में कौन सा लिबास पहन कर जाते हैं। फिर एक और बीच में ऐसी खूबसूरत बात मेरे सामने आती है जो मैं आपके साथ बांटता हूँ कि ये आदमी कब्रों में रहता है। आपको याद है यीशु मसीह ने फरीसियों से कहा कि तुम सफ़ेदी फिरी हुई कब्रों की मानित हो, जो बाहर से तो खूबसूरत है मगर अंदर गंदगी और बदबू है। यही हाल है बहुत सारे उन लोगों का। वो सफ़ेदी फिरी हुई कब्रें हैं जनाब। यीशु मसीह कब्रों में नहीं रहता, नहीं, वो कब्र से जिंदा हो गया है, वो कब्रों में नहीं रहता। जो लोग पाक रूह का मकदस नहीं हैं वो कब्रें हैं, और उन कब्रों के अंदर इब्लीस की बद अरवा बसती हैं, पाक रूह नहीं बसता। और ये लोग जिनके अंदर पाक रूह नहीं है ये कब्रों में रहना पसंद करते हैं। यानी ये उन लोगों की रफाकत में, उन लोगों की दोस्ती में, उन लोगों की चाहत में, उन लोगों के साथ मेल मिलाप में खुश रहते हैं जिनकी जिंदगियां कब्रों की मानिद हैं, बाहर से साफ सुथरी हैं मगर अंदर गंदगी और बदबू है, और ये लोग उनके साथ रहना पसंद करते हैं। क्या खूबसूरत खुदा का कलाम है। कुमंडियां को लो ना जानदा, ना झूठियां नाल रखदा यारी। आप खुदा के चुने हुए लोग हैं। गौर करें आपका मेल जोल किन लोगों से है, आपका मेल मिलाप किन से है। याद रखें खुदावंद ने मसीहियों को मेल मिलाप की मिनिस्ट्री दी है, मिनिस्ट्री ऑफ रेकन्सिलेशन खुदावंद ने अपने लोगों को दी है। मेल मिलाप का पैगाम उसने हमें दिया है, मगर आपका मेल मिलाप बतौर मसीह किन के साथ है ये जानना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये बंदा कब्रों में रहता है और इसके अंदर लश्कर है। तो बात यहाँ तक हुई कि किसी शख्स के अंदर एक बदरू होती है, किसी शख्स के अंदर 7 और किसी के अंदर बदरूहों का लश्कर हो सकता है, जब तक यीशु मसीह उसे ना निकाले। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा मामला है तो आप खुदावंद के हजूर आए, आप खुदावंद यीशु मसीह को पुकारें। वो दिलों की आवाज़ सुन लेता है। इस शख्स की आवाज़ उसने सुन ली, उसकी रूह के अंदर वो तड़प जो थी उसने सुन ली, और आज वो उसे छुड़ाने के लिए अपने रसूलों समेत आ गया। वो आपको भी छुड़ाने के लिए मौजूद है, वो आपको भी छुड़ाएगा। फक्त यीशु मसीह को पुकारें, वो बचाने वाला है, उसका नाम भी छुड़ाने वाला है, बचाएगा। लेकिन इसके साथ इस इक्तबास की वजाहत करते हुए मैं आपको मत्ती रसूल की इंजील के बाब नंबर 8 की 28वीं और 30वीं आयत तक ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि ये हवाला पढ़ के, और जब आप लूका रसूल की इंजील के 8वें बाब की 26वीं आयत से आगे पढ़ते हैं तो कई लोग उलझाव का शिकार हो जाते हैं और वो समझते नहीं कि यहाँ पर तो लूका रसूल एक शख्स की बात कर रहे हैं कि वो यीशु को कब्रों में मिला, मगर मत्ती रसूल 2 लोगों की बात कर रहे हैं कि यीशु मसीह को 2 शख्स कब्रों में मिले जिनके अंदर बदरूहों का लश्कर था। क्या वो एक शख्स था या 2 शख्स? तो लिखा है जब वो उस पार गर्दीनियों के मुल्क में पहुंचा तो वो आदमी जिनमें बदरूहें थीं कब्रों से निकलकर उससे मिले। वो ऐसे तुंद मिजाज थे कि कोई उस रास्ते से गुजर नहीं सकता था। और देखो उन्होंने चिल्ला कर कहा, ए खुदा के बेटे, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू इसलिए यहाँ आया है कि वक़्त से पहले हमें अजाब में डाले? और यहाँ पर जब इस इक्तबास को पढ़ा जाता है तो कई लोगों के लिए इस इक्तबास को समझना काफ़ी मुश्किल है। देखिए कुछ बातों को जहन में रखें। पहली बात, जब ये वाक़या रूनुमा हुआ जिसमें से यीशु मसीह ने लश्कर निकाला बदरूहों का, तो उस वक्त यीशु मसीह के साथ लूका रसूल नहीं थे। उस वक्त मत्ती रसूल यीशु मसीह के साथ, जो लूका रसूल थे उनका नाम जो है वो रसूल की फरिस्त में नहीं है जिनको यीशु मसीह ने ऑर्डेन किया। तो इसलिए मत्ती रसूल उस वक्त खुदावन यीशु मसीह के साथ थे। मत्ती रसूल चशमदीद गवाह थे। लूका रसूल
ने जो कुछ सुना दूसरे रसूलों से, उसको कंपेयर किया और उसने इसी तरह अमाल की किताब को भी मरतब किया, तो उसने एक शख्स पर फोकस किया जो ज़्यादा सरकर्दा था, दूसरे से ज़्यादा बढ़ के बोल रहा था। और मत्ती रसूल दो उन इश्कास की बात करते हैं। तो यहाँ पर बात मेन जो कंसर्न दोनों रसूलों का है वो है कि यीशु मसीह ने उनके अंदर से बदरूहों को निकाला। और मेन कंसर्न जो है हमारा वो ये है कि यीशु मसीह ने उन इश्कास के अंदर से या उस शख्स के अंदर से बद अरवा को निकाला। तो हम देख रहे हैं कि बदरूहें और बदरूहों से बचाओ। हमने देखा किसी के अंदर एक है, किसी के अंदर 7 हैं, किसी के अंदर बदरूहों का लश्कर हो सकता है। लेकिन मैं आपकी तवज्जो एक और भी हैरान कुन और पोशीदा और इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक मकाम पर लेकर जाना चाहता हूँ, ताकि आप जान सकें कि बदरूहें कैसे कैसे आज इंसानों की ज़िंदगियों में काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 6 बाब उसकी आयत नंबर 70 और 71 पढ़ें, 70 और 71। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों से, अपने रसूलों से मुखातिब हैं और कुछ यूँ फरमाते हैं जिसे यूहन्ना रसूल अपनी अंजील में कुछ यूँ बयान करते हैं। यीशु ने जवाब दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुन लिया? तुम में से एक शख्स शैतान है। उसने ये शमौन अस्करियोती के बेटे यहूदा की निस्बत कहा, क्योंकि यही जो उन 12 में से था उसे पकड़वाने को था। आप अगर गौर फरमाएं तो ये जगह, ये मकाम इंतहाई गौर तलब है। वो मकामात जहाँ पर हमने लोगों की ज़िंदगियों में बदरूहें देखी और यहाँ एक शख्स की ज़िंदगी में हम उस बदरू को देखते हैं, यहाँ शैतान को देखते हैं बज़ाते खुद उस शख्स की ज़िंदगी में जो यीशु मसीह के साथ 3.5 साल तक रहा। पहला शख्स तो यीशु मसीह को मिला जिसके अंदर बदरू थी इबादत खाने में, मगर ये शख्स यीशु मसीह के साथ रहा 3.5 साल तक। और इत्तेफाक नहीं, हकीकत को देखें, जब यीशु मसीह ने 2-2 करके बदरूहें निकालने के लिए अपने शागिर्दों को भेजा और बीमारियों को दूर करने का उन्हें इख्तियार दिया, तो उनके अंदर यहूदा को भी यीशु मसीह ने वही इख्तियार दिया जो बाकी शागिर्दों को मिला। यहूदा के अंदर शैतान था डे 1 से, मगर वो बदरूहें निकाल रहा था। यहूदा खुद गुनाह का बीमार था क्योंकि वो चोर था, वो लालची था, मगर वो लोगों की बीमारियां अच्छी कर रहा था। यही आज कुछ हो, यही आज के दिनों में हुआ जाता है। अजीज़ान मन, दुनिया को हीलर्स की ज़रूरत है। वो दुनिया को शिफा देने वाले चाहिए जो पहले आप शिफा याब हो चुके हैं। यहाँ इस शख्स के अंदर यीशु मसीह ने पहले दिन से ही देख लिया, जानते थे यीशु मसीह कि उस शख्स के अंदर शैतान है, मगर यहूदा को कभी दौरा नहीं पड़ा था, उसके मुंह से कभी झाग नहीं निकली थी, उसको कभी बेड़ियों से नहीं बांधा गया था। यीशु के सामने जिनके अंदर लश्कर था और जिसके अंदर बदरू थी, देखकर वो चिल्लाए, चीखे, लेकिन यीशु के साथ रहता हुआ यह चीखता नहीं था, मगर इसके अंदर शैतान था। और इसने इब्लीस को अपनी ज़िंदगी में वो मकाम दे रखा था, और वो इस वजह से था कि चंदे की थैली में जो पड़ता है उसे निकालता था और निकालता रहता था और लालची था। इसने यीशु मसीह को छोड़ दिया मगर लालच को नहीं छोड़ा। इसने यीशु मसीह को बेच डाला मगर चोरी करना नहीं छोड़ी। इसने अपनी ज़िंदगी में इब्लीस को रहने की इजाज़त दिए रखी, बावजूद यीशु मसीह के साथ 3.5 साल गुजारने के। तो नतीजा ये निकलता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उस्ताद कितना अच्छा है, फ़र्क इससे भी पड़ता है कि कोई किस कदर ज़्यादा अपने उस्ताद की तालीम से फैज़ याब होता है। यहूदा के पास दी बेस्ट टीचर ऑफ द यूनिवर्स था, मगर यहूदा इसके बावजूद अपनी रूह गंवा बैठा और उसने उस उस्ताद से कुछ सीखा नहीं है। बात उस्तादों की ही सिर्फ नहीं होती, बात तालिब इल्मों की भी होती है। और यहाँ
इस शख्स की ये कैफियत है कि शागिर्दों को 3.5 साल के बाद पता चला कि यहूदा के अंदर इब्लीस था। ये बात यीशु मसीह ने उसके बारे में कही, क्योंकि वो उसे जानता था। हो सकता है कि जिन लोगों के साथ आपका मेल जोल है, उठना है, बैठना है, हो सकता है चाहे वो आपके पड़ोसी हैं, चाहे वो आपके ख़ानदान के अजीज़ हैं, आपको पता ना हो, क्योंकि उनके मुंह से झाग नहीं निकलती, कभी उनको दौरा नहीं पड़ा, कभी उनको बेड़ियों से नहीं जकड़ा गया, कभी बदरू की हाज़िरी उनमें नहीं हुई, मगर आपको नहीं पता कि उस शख्स के अंदर बदरू है और वो कंटेन किए हुए है शायद इब्लीस को अपने अंदर। वो गहवारा बना हुआ है दुश्मन के रहने का। इसलिए मोहतात रहिए कि आप किन से दोस्ती रखते हैं, किन के साथ बैठते हैं, किन को अलाउ करते हैं कि वो आपके बच्चों के साथ खेलें, किन को इजाज़त देते हैं कि वो आपके घरों के अंदर दाखिल हों। बल्कि ऐसे शख्स के बारे में तो लिखा है जो हराम कार है, लालची है, बुत परस्त है, उसके साथ तो खाना तक ना खाओ। यही खुदा के कलाम में पौलुस रसूल फरमाते हैं, पहले कुरिन्थियों के बाब नंबर 6 में यही लिखा है, खाना तक ना खाओ ऐसे लोगों के साथ। बहरहाल ये वो सीवियर सिचुएशन है जिसे जानना बड़ा ज़रूरी है। तो नतीजा ये निकला कि बदरूहें दो तरह से इंसान पर हमला आवर होती हैं। एक तो जिस्मानी तौर पर, जिस तरह उस शख्स के अंदर बदरूहें थीं, और मरियम मगदलीनी की मिसाल है, और ये शख्स जो कब्रों में रहता था जिस्मानी तौर पर। और भी बड़ी मिसालें हैं बाइबल में। और फिर ज़हनी तौर पर, यानी रूहानी तौर पर, ज़हन का तर्जुमा रूह भी किया गया, यानी रूहानी तौर पर भी जो बदरवाह हैं वो इंसानों पर हमला आवर होती हैं, जिसकी मिसाल यहूदा हमारे सामने है। मगर ये तो हैं बदरूहें, जिस तरह वो इंसानों की ज़िंदगियों में काम करती हैं, उन्हें बर्बाद करना चाहती हैं। मगर आप सोचते होंगे कि पादरी साहब, पास्टर हैरिस, बताइए कि फिर इन बदरूहों से बचाव का हल क्या है? कैसे इन बदरूहों के हमलों से जो जिस्मानी तौर पर हैं या जो ज़हनी तौर पर होते हैं बचा जा सके? जी हाँ, हम उसी पर खुदा के कलाम से बात कर रहे हैं और करेंगे। तो आइए इसके हल की तरफ बढ़ते कि हल मेरे पास नहीं है, हल किसी शख्स के पास नहीं है। बदरूहों से बचाव का हल किसी मिनिस्ट्री के पास और किसी मिनिस्टर के पास भी नहीं है। हल खुदावंद यस्सु मसीह के पास है, खुदावंद यस्सु मसीह के ज़िंदा कलाम में है। तो मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ मत्ती रसूल की इंजील बाब नंबर 12 आयत नंबर 43 से लेके 45वीं आयत मुकद्दसा तक देखें कि यस्सु मसीह ने यहाँ पर क्या फरमाया है। जब नापाक रूह आदमी में से निकलती है तो वो सूखे मकामों में आराम ढूंढती फिरती है और नहीं पाती। तब कहती है कि मैं अपने उस घर में फिर जाऊंगी जिससे निकली थी, और आकर उसे खाली और झड़ा हुआ और आरास्ता पाती है। फिर जाकर वो 7 रूहें अपने से बुरी हमरा ले आती है और वो दाखिल होकर वहां बसती हैं, और उस आदमी का पिछला हाल पहले से भी बदतर हो जाता है। इस जमाने के बुरे लोगों का हाल भी ऐसा ही होगा। हमने बात की कि यीशु मसीह के सामने जो जो कोई शख्स आया, जिन जिन का भी इनकाउंटर खुदावंद यीशु मसीह के साथ हुआ या आज भी होता है, खुदावंद यीशु मसीह उसकी ज़िंदगी से बदरूहों को निकाल देते हैं, जैसे कि खुदावंद यीशु मसीह ने निकाली, और वो आज भी पाक रूह के वसीले से इस खिदमत को सरअंजाम दे रहा है। जी, यीशु मसीह ने फरमाया कि जब किसी शख्स में से बदरू निकल जाती है तो फिर वो आराम तो ढूंढती है, किसी जगह को ढूंढती है, आवारा मकाम में, सूखे मकामों में आराम ढूंढती फिरती है। जब नहीं पाती, सोचती है, कहती है कि मैं उस घर में जाऊंगी जिससे निकाली गई थी। अब वापस आती है तो घर को खाली पाती है और आरास्ता पाती है, अपने लिए, अपने रहने के मुताबिक उसको बिल्कुल दुरुस्त और आराम दे पाती है। अब ये घर खाली क्यों रहा? ये शख्स की जिंदगी, जिस शख्स की जिंदगी से बदरू निकली, वो खाली घर क्यों रहा? उसकी जिंदगी खाली क्यों रही? खाली इसलिए रही कि उसको सिर्फ बदरू निकलवाने से गरज थी।
जो गैप बदरू के निकलने से उसकी ज़िंदगी में आया, उसको फिल करने से उसको कोई गरज नहीं थी। उसको सिर्फ शिफा से गरज थी, उसको पाक रूह से कोई गरज नहीं थी कि वो उसकी ज़िंदगी में बसे, ताकि बदरू दोबारा उसकी ज़िंदगी में आए ना। उसको सिर्फ इंस्टेंट हीलिंग चाहिए थी। और आज ऐसा ही हो रहा है। इस ज़माने के आखिर में बुरे लोगों का हाल यही होगा, यीशु ने कहा, और यही हो रहा है। लोगों की ज़िंदगियों से बदरूहें निकलती हैं, कुछ वक्त को ठीक रहते हैं, और जब कुछ अरसे के बाद आप उनसे मिलते हैं तो उनका हाल उससे बदतरीन होता है जो कभी आपने देखा था। वजह क्या थी? वजह यह थी कि जब नापाक रूह उनकी ज़िंदगी से निकली तो इनको बचे रहने का जो हल खुदावंद ने दिया था वो कलाम मुकद्दस में है कि इन्हें अपने अंदर पाक रूह को दावत देनी थी, क्योंकि इनकी ज़िंदगी पाक रूह का रहने का मकदस है, घर है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है? लिहाजा नापाक रूह तो निकल गई, खाली रहने दिया इन्होंने अपने आप को, और इन्होंने पाक रूह को अपने अंदर दावत नहीं दी। वो खला रहा, वो शख्स खाली रहा। इसीलिए इस शख्स का हाल बदतरीन हुआ, क्योंकि ये नापाक रूह गई और अपने से बुरी 7 रूहों को हमरा लेके आई और मिलकर उस शख्स में बसी। आपने देखा, पहले एक शख्स मिला यीशु को, उसमें बदरू थी, उस खातून के अंदर 7 बदरूहें थी, फिर लश्कर, और आहिस्ता आहिस्ता ये 7 मल्टीप्लाई होता है और लश्कर बन जाता है। और फिर ये शख्स, ये आदमी चाहे औरत है, बदरूहों का अड्डा, मकरूहात का अड्डा बन जाता है या बन जाती है। वजह क्या थी? कि उन्होंने उस इलाज को कबूल ना किया जो रूहुल कुदस के वसीले से मुयस्सर होना था। यानी बचाव का हल ये था कि इन्हें पाक रूह को अपने अंदर आने देना चाहिए था, पाक रूह के लिए खुदा से दरख्वास्त करनी थी, पाक रूह को मांगना था, ताकि इनकी ज़िंदगियों के अंदर पाक रूह आए और पाक रूह इनकी ज़िंदगियों के अंदर बसे। मगर इन्होंने पाक रूह को मांगा नहीं है, खाली रहे। और अगर किसी ने इनसे कह भी दिया कि तुम पाक रूह से मामूर हो गए हो, तो उन्होंने इस बात पर यकीन कर लिया, लेकिन अंदर ज़िंदगी वैसी ही खाली रही। और फिर ये किसी इंसान के वसीले से धोखे की जद में आए और ये खुद साख्ता धोखे का शिकार हुए, और फिर किसी और के धोखे का शिकार हुए, ये समझ कर के वो पाक रूह से मामूर है, मगर ज़िंदगी खाली रही। अजीज़ान मन, बदरूहों से बचे रहने का हल हर रोज़ रसूलों की तरह पाक रूह से मामूर होने में है। मगर वो शख्स जिसके अंदर से बदरूह निकल तो जाती है, और अगर वो अपने आप को खाली रखता है, खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में बुलाता नहीं, दावत नहीं देता, पाक रूह को नहीं कहता कि उसकी ज़िंदगी में बसे, तो उसका हाल बद से बदतरीन होता है। और गौर तलब बात जो आखिर में यीशु मसीह ने की, उसने कहा कि इस ज़माने के बुरे लोगों का हाल भी ऐसा ही होगा। किस ज़माने के बुरे लोगों का हाल? भाई, जिस ज़माने में आप और मैं रह रहे हैं उस ज़माने की बात हो रही है। बेशक वो ज़माना यीशु मसीह का भी था, मगर इस ज़माने के भी बुरे लोगों की बाबत है। खुदा का कलाम जो है वो ज़मानों में कैद नहीं किया जा सकता। खुदा का कलाम अज़ल से था, अबद तक रहेगा, तब से काम कर रहा है, आज भी काम करता रहेगा, आने वाले ज़मानों में भी काम करेगा। ज़िंदा कलाम इसीलिए है, और इसलिए हमारे ज़माने पर भी बात सादर आती है कि हमारे ज़माने के बुरे लोगों का हाल भी ऐसा ही होगा। लेकिन जब इस ज़माने की हम बात कर रहे हैं, तो ज़माने के अंदर कभी आपने गौर किया कि लोग कैसे हैं? किन लोगों के साथ आपका वास्ता है? किन लोगों के साथ आप खाते पीते हैं? किन की महफिलों में आप जाते हैं? आपको नहीं पता कि वो दरिया की पोशीदा चट्टान है, और आपके ईमान का जहाज़ किसी भी दिन उससे टकरा गया तो वो पाश पाश हो जाएगा। आप नहीं जानते। यीशु मसीह तो जानते थे कि जिस शख्स को उसने अपना रसूल होने के लिए बुलाया, उस शख्स के अंदर शैतान है। मगर आपको नहीं पता कि जिसके साथ आप रह रहे हैं, जी रहे हैं, उसके अंदर इब्लीस काम कर रहा है। आपको नहीं पता, आप नहीं जानते। पता कैसे चलेगा? उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। फलों पर गौर करें। कोई जो फल है, फल बताता है कि कोई शख्स कैसा है। यीशु मसीह ने कहा उनके फलों से पहचान लोगे। तो दूसरा हल बचाव का, बदरूहों से बचने का ये है कि आप फलों पर गौर करें।
फलों के वसीले से तुम उनको पहचान लोगे, ताकि तुम बुरे लोगों के धोखे की जद में ना हो। पहला हल बचाव का बदरूहों से ये है कि रूहुल कुद्दस को अपने अंदर आने दें। दूसरा हल बदरूहों से बचाव का ये है कि आप उनके फलों से उनको पहचानें और उन लोगों से किनारा कशी करें जो फरेबी हैं, जो लालची हैं, जो हरामकार हैं, जो झूठे हैं, जो बुत परस्त हैं। उनके साथ ताल्लुक ना रखें। रसूल कहता है उनके साथ खाना तक ना खाओ। सख्त कलाम ज़रूर है मगर लिखा हुआ है, मैं नहीं कहता, रसूल ने कहा है, पहला कुरिन्थियों 6 बाब की 5वीं आयत में। लेकिन जब आखिरी ज़माने के हम बुरे लोगों की बात करते हैं तो जहाँ यीशु मसीह ने कहा कि आखिरी ज़माने के बुरे लोगों का हाल भी ऐसा ही होगा, वहाँ पर उसका रसूल पौलुस भी कुछ यूँ हमसे मुखातिब है। 2 तीमुथियुस 3 बाब उसकी पहली 3 आयत में लिखा हुआ है, लेकिन ये जान रख कि अखीर ज़माने में बुरे दिन आएंगे। अखीर ज़माने में बुरे दिन आएंगे, ये जान रख। ये बड़ा ज़रूरी है ज़हन में रखना। यीशु मसीह ने भी कहा कि इस ज़माने के बुरे लोगों का हाल कुछ ऐसा ही होगा। और तू भी याद रख मेरे भाई मेरी बहन कि अखीर ज़माने में बुरे दिन आएंगे। देख लिखा है, क्योंकि आदमी खुद गर्ज और ज़र दोस्त, शेखीबाज, मगरूर, बदगो, माँ बाप के नाफरमान, ना शुक्र, ना पाक, तबई मोहब्बत से खाली, संग दिल, तोहमत लगाने वाले, बेज़ब्त, तुंद मिजाज। याद रखना, वो जिस बंदे के अंदर मत्ती रसूल फरमाते हैं जिसके अंदर बदरूहें थीं, जिनके अंदर बदरूहें थी, वो दोषकास, वो तुंद मिजाज थे और कोई बंदा उधर से नहीं गुजरता था। तो आखिर ज़माने में खुदा का कलाम पाक रू कह रहा है, कलाम में पाक के वसीले से, कि आखिर ज़माने में लोग तुंद मिजाज होंगे और तुंद मिजाजी का कारण उनके अंदर बदरूहें हैं। इसीलिए लोग बेज़ब्त हैं, इसीलिए लोग नापाक हैं, ना शुक्र हैं, बदरूहें काम कर रही हैं। इसलिए लोग जो हैं वो जो हैं तोहमत लगाने वाले हैं, इस ढीठ हैं, क्योंकि बदरूहें काम कर रही हैं। और याद रखें लिखा है, नेकी के दुश्मन, दगाबाज, ढीठ, घुमंड करने वाले, खुदा की निस्बत ऐशो इशरत को ज्यादा दोस्त रखने वाले होंगे। वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे मगर उसके असर को कबूल नहीं करेंगे। हाँ जी, शक्ल बनाएंगे दीनदारी की। हो सकता है लिबास भी जरा उसी तरह का पहन ले जिस तरह यीशु मसीह का लिबास कई मूवीज में या वीडियोस में दिखाया जाता है। हो सकता है वो पटका उस तरह का पहने, हो सकता है पहनावा उस तरह का कर लें, शक्ल उस तरह की बनाए, मगर असर कबूल नहीं है। फलों से पहचान लोगे। तुंद मिजाज हैं, बदरूहें हैं इनके अंदर। यही निशानी हमने देखी पीछे। बचाव का हल उनके फल है। उनके फलों को पहचानते हुए आप अपने आप को बचाएं, क्योंकि होशियार बला को देख के छुप जाता है पर अहमक बड़े जाते हैं। बाप कहता है ऐसे शख्स से दोस्ती ना कर तो मत कर। माँ कहती है ऐसी औरत की सहेली ना बन तो मत बन। तरबियत पजीर हो। जो तनबी पाकर भी तरबियत नहीं हासिल करता वो नागहां बर्बाद किया जाएगा। यही हाल हम आज हमारी कौम का हो रहा है। कलीसिया के काम, खादमों के काम आप बढ़ा देते हैं जब आप अपनी औलाद बेतरबियत छोड़ देते हैं, जब बच्चे बेतरबियत छोड़ देते हैं। आप पाक रूह का काम बढ़ा रहे हैं बजाय इसके कि आप तैयार हों रूह और दुल्हन के, या आप काम बढ़ा रहे हैं। जो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मेरे साथ इकट्ठा नहीं करता वो बिखेरता है। आप किन में है, इकट्ठा करने वालों में या बिखेरने वालों में? मत करें किसी के लिए काम, अपनी औलाद के लिए तो करें ना, अपने खानदान के लिए तो करें ना, अपने घराने के लिए तो खुदावंद का काम करें ना, उनको तो प्रिपेयर करें। चलें इस बात को भी छोड़ें, आप अपने लिए तो करें ना। किन में है, किन लोगों में हमारा शुमार है? इन लोगों में जो इस जमाने के बुरे लोग होंगे, या उन लोगों में जो रास्तबाज हैं और रास्तबाजी होते जाएंगे, जो पाक हैं पाक होते जाएंगे? किन गिरोहों में हैं, किस गिरोह में हैं आप? जो मसीह की मुखालफत में है, नेकी का दुश्मन है, या जो मसीह के साथ है? किस गिरोह के साथ आप हैं? गौर कीजिए,
किस तरह चलते हो? वक़्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। नादानों की तरह नहीं, दनाओं की मानद चलो। जी हाँ, बदरूहों से बचाव का हल पाक रूह को जिंदगी में आने देना है। बुरे लोगों को उनके फलों से पहचानते हुए उनसे दूर रहना है। याद रखें, सांप एक जानवर है। हो सकता है आप सांप की मदद करना चाहते हो, आप उसको मारना ना चाहते हो, अच्छी बात है, सांप है, जानवर है, मगर ये ज़रूर याद रखें कि उसकी फितरत में डसना है। मदद ज़रूर करें, मगर ये भी याद रखें कि वो सांप है, उसकी फितरत में डसना है। मैं नहीं कह रहा कि आप इंसानों की, ऐसे लोगों की मदद ना करें या उनसे आप ताल्लुक ही, रसूल कहता है, मैं नहीं कह रहा कत्ता कर लें, बिल्कुल मिले ही ना दुनिया के इन बुरे आदमियों से, नहीं। याद रखें, मदद करें, मगर ये भी याद रखें कि वो सांप हैं, किसी वक्त भी डस जाएंगे। उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। अपने आप को बचा के रखना, अपना दफा करते हुए अपने आप को यस्सु में महफूज रखना बड़ा ज़रूरी है। फिर एक और, बदरूहों से बचाव का हल बड़ा खूबसूरत है। आप फजल की बात करते हैं और हमने फजल के बारे बहुत कुछ सुना खुदा के कलाम से। देखिए, बाज़ लोगों के नज़दीक फजल गुनाह करने का लाइसेंस है। वो सब बुरा काम कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, हराम खाने खा रहे हैं, और वो दो दो शादियां कर रहे हैं, वो हर तरह की बदी किए जा रहे हैं, कहते हैं जी फजल हो गया है। फजल गुनाह करने का लाइसेंस नहीं है बाइबल मुकद्दस में। आए देखें फजल क्या है। तीतस के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका बाब नंबर 2 और आयत नंबर 11 और 12 में लिखा हुआ है, क्योंकि खुदा का वो फजल जाहिर हुआ है जो सब आदमियों की निजात का बायस है और हमें तरबियत देता है। देखिए जी, फजल जो जाहिर हुआ है ना, वो निजात का बायस है। उन गंदी आदतों से, उन बुरी लज्जतों से, उस एडिक्टेड माइंड से, उस गुनाह की तरफ रागब ज़ेन से निजात का बायस है वो फजल, और तरबियत देता है। कभी आपने गौर नहीं किया शायद फजल करता क्या है? फजल तरबियत देता है। आप तरबियत पजीर हों जनाब, तरबियत पजीर हों। फजल तरबियत देता है। गौर कीजिए, ताकि दीनदारी और दुनियावी ख्वाहिशों का इनकार करके इस मौजूदा जहान में परहेजगारी और रास्तबाजी और दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारें, और उस मुबारक उम्मीद यानी अपने अपने बुजुर्ग खुदा और मुनज्जी यस्सु मसीह के जलाल के जाहिर होने के मुंतज़िर रहें। ये हल है। बदरूहों से बचाव का क्या हल है? मुबारक उम्मीद को, यस्सु मसीह के आने की उम्मीद को दिल में बसाए हुए इस मौजूदा जहान की गंदगी से अपने आप को महफूज रखते हुए परहेजगारी के साथ जिंदगी बसर करें। परहेजगारी में हल है, तरबियत पजीर होने में हल है। फजल को अपनी जिंदगी में तरबियत करने की इजाज़त दें, ये हल है। निजात का काम पूरा होने दें खुदा की मोहब्बत के वसीले, ये बदरूहों से बचाव का हल है जनाब। इसलिए बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि रास्तबाजी और दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारें। ये हल है। रास्तबाजी के साथ जीना है और दीनदारी के साथ जीना है। दुनिया की ख्वाहिशों का मौजूदा जहान के अंदर जो पाई जाती हैं, इनकार करने के अंदर आपका बचाव है। अगर आप परहेजगारी से जिएंगे नहीं, मुत्तकी नहीं होंगे, फजल को काम नहीं करने देंगे, फजल को अपनी तरबियत नहीं करने देंगे, तो फिर बदरूहें आपको तबाह कर देंगी। या तरबियत पालें या तबाह होने के लिए तैयार हो जाएं। खुदा का कलाम कहता है आखिरी बचाव का हल। इसके अंदर बहुत सारी बातें मैंने की हैं, और मैं आपके साथ आखिरी बात करता हूँ। पौलुस रसूल ने जो कही, दूसरा तीमुथियुस बाब नंबर 2 22वीं आयत में लिखा है, जवानी की ख्वाहिशों से भाग, और जो पाक दिल के साथ खुदावंद से दुआ करते हैं उनके साथ रास्तबाजी, दीनदारी और मोहब्बत और सुलह का
तालिब हो, उन लोगों के साथ ना जिनका जिक्र तूने दूसरे तमोथियस के 3 बाब की पहली 3 आयत में पढ़ा है। उन लोगों के साथ रास्तबाजी और मोहब्बत और सुलह का तालिब हो जो पाक दिल से खुदा से दुआ करते हैं। ये तेरे बचाव का हल है, ये तेरे बचाव का हल है बदरूहों से और बदरू गिरफ्तार लोगों से। जीता रह, ख्याल रख अपना, अपने ख़ानदान का, अपनी औलाद का, अपनी ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए एक एक रिश्ते का। यीशु मसीह में महफूज रह, फजल को काम करने दे, तरबियत करने दे, दीनदारी और परहेज़ के साथ ज़िंदगी बसर कर। दुनिया के अंदर पाई जाने वाली जहान की बुरी ख्वाहिशों से भाग, जवानी की ख्वाहिशों से भाग और उनके साथ मोहब्बत और सुलह का तालिब हो जो पाक दिल से खुदा से दुआ करते हैं। अपना ख्याल रख, दोबारा मुलाकात होगी मेरे अजीज़ भाई, मेरी अजीज़ बहन, एक नए पैगाम के साथ। तब तक अपने खादिम को इजाज़त दे। तेरा खैर अंदेश पास्टर हैरिस हुसैन, अगापे फेलोशिप चर्च इंटरनेशनल।